हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एपिसोड। अच्छा, ये सर्च रिजल्ट का क्यूरी थी। इसका मतलब होता है सर्च इंजन रैंकिंग पेज। जो भी आप क्यूरी सर्च कर रहे होते हो, जो भी आपके पास रिजल्ट आता है, दैट्स कॉल्ड सर्प एनालिसिस। तो उसको हम सर्प एनालिसिस कहते होते हैं। तो हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास जो भी अगर हमने कंटेंट को अगर कवर करना है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सम कॉन्टेक्स्ट क्लियर आपने ना कलेक्ट करना है। सम टाइम आपने ना अक्सर सुना होगा, मतलब मोस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर आप जैसे बता रहे होते हैं कि डायरेक्ट हमने प्रॉम्प्ट नहीं देनी होती, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ वेरी गुड और वो आपको हेल्प आउट भी करती है, बट इफ़ यू हैव सम कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो 6 पॉइंट्स हैं, जो 6 सेक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, सो दिस मतलब ये हम एक कंप्लीट यू कैन से ब्लूप्रिंट्स बनाएंगे हमारे किस क्यूरी का, हाउ टू बिकम अ राइटर। ठीक है, इसका एक ब्लूप्रिंट्स बनाएंगे। उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करते हुए हम अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो भी हमारी प्रॉम्प्ट्स होंगी, उसको यूज़ करते हुए वी विल राइट द कंटेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था सर्च इंटेंट एनालिसिस। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्च इंटेंट एनालिसिस ये होता है कि व्हाट गूगल वांट टू शो, डिफाइन कि हमने यूज़र को आइडेंटिफाई करना हु इज़ ओवर ऑडियंस जिसने ये सर्च किया। अब वो हमें 100% तो एक्यूरेट नहीं होता, बट ड्यू टू सम रिसर्च फ्रॉम द सर्प एनालिसिस हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है बेस्ड ऑन डिफरेंट क्यूरीज। ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं और अपने यूज़र का आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। फिर टारगेट ऑडियंस मैपिंग होता है कि एक लेट्स सपोज हाउ टू बिकम अ राइटर, इसकी ना एक डिफरेंट ऑडियंस होगी। फ्रीलांसर हो सकता है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, या फ्रॉम होम है, जो वुमेन्स है, उसके बाद कोई स्टूडेंट है, या कोई कन्वर्ट करना चाहता है, या एज अ प्रोफेशनल जाना चाहता है। दीज ऑल आर अवर डिफरेंट ऑडियंस। अब हमने क्या करना है कि इस ऑडियंस में यूजर जो सेगमेंट हम बनाएंगे, हु इज ओवर टॉप प्रियोरिटी ऑडियंस एंड हु इज नॉट। अगर अब वो भी हमें सर्प एनालिसिस से पता चल जाएगा कि हमने इस टॉपिक के ऊपर कौन सी हमारी में जो टारगेट ऑडियंस है, जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस होना है, वो कौन सी है, और जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे पास रेस्ट ऑफ द कंटेंट में कहीं पे भी एक दो पार्ट जगह वो हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द जो ऑडियंस होगी उसका प्रॉपर एक सेक्शन और हायरार्की बनेगी। उसके बाद सर्प डाटा ब्रेक डाउन करेंगे कि जो व्हाट गूगल आर रिवार्डिंग टू देयर कंपटीटर, जो भी हमारे कंपटीटर रैंक हो रहे होंगे, जो भी रैंकिंग होंगे टू 5 4 देखेंगे। व्हाट टाइप ऑफ हेडिंग्स, व्हाट टाइप ऑफ एनग्राम्स, व्हाट टाइप ऑफ लेक्सिकल हाइपोनिम ये यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से हम कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। देन हमारे पास एंटिटी मैपिंग होगी। एंटिटी मैपिंग क्या होगी कि जो भी हमारे पास टॉपिक होगा उसके जो नेबरहुड होंगे, नेबरहुड से मुराद ये है कि लेट्स सपोज अगर कार है, इसके नेबरहुड क्या है, इसका इंजन है, टायर है, बॉडी है, दीज आर देयर नेबरहुड, मतलब ब्रदरहुड है, जिसको मतलब हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमने सबमिट करने हैं। फिर उसके बाद हम उसकी क्या कहते हैं, हेडिंग्स डिसाइड करेंगे। देन वी हैव आर्टिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम कंटेंट मेथोडोलॉजी या कंटेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, हायरार्की बताएंगे फॉर द नेक्स्ट पर्सन जो भी इसको कंटेंट को राइट करेगा। दिस इज अ शॉर्ट ओवरव्यू। नेक्स्ट गो चलते हैं। अच्छा, हम अब इसको डीपली देखते हैं। अच्छा, अब हम वन बाय वन इसको डीपली देखेंगे। सर्च इंटेंट एनालिसिस। ठीक है, ये वैसे हमने आई थिंक देख लिया था। सो वैसे मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ। तो एआई ओवरव्यू को देखेंगे, जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ हमें इंटेंट मिल रही है। तो ये जो भी फर्स्ट जो हमारा क्या कहते हैं पार्ट है, उसको आप देख लेना। दो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मतलब इसको रिपीट करने में। नेक्स्ट मूव देन। अच्छा, अब आपके पास ना इंटेंट आएंगी, 4 टाइप ऑफ इंटेंट टाइप्स। ठीक है, कि जो हमारी क्यूरी है। अच्छा ना, ये आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे जो कंटेंट है, वो हम कैसे चाहें कि जो रीडर आ रहा है, हम उसको ना वो हमारा कंटेंट पढ़ता ही जाए। सो इसके लिए मैं एक जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, कि वो कहते होते हैं कि आपने ना यूज़र लॉग आइडेंटिफाई करना है कि यूज़र आया कहाँ से है, अब कहाँ है, और जाना उसने कहाँ है। मतलब बिफोर दैट टाइम और आफ्टर, दिस इज द जर्नी दैट वी नीड टू कैप्चर इन आवर कंटेंट। अगर तो वो हमारे कंटेंट की जो ये होगी बिफोर आफ्टर और दैट टाइम,
उसके लिहाज से लिखेंगे, देन वो अपने साथ इंटैक्ट कर पाएगा ब्लॉग को, देन वो कंप्लीट पढ़ लेगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि 4 इंटेंट टाइप होते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशनल होता है, नेविगेशनल होता है, ट्रांजैक्शनल होता है और कमर्शियल होता है। ठीक है। अच्छा, इन्फॉर्मेशनल क्या होता है कि जस्ट उसने इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसको ना उसने खरीदने की उसकी अलामत है, ना मतलब कुछ भी उसकी इंडिकेशन नहीं है, जस्ट उसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। नेविगेशनल क्या होता है, यूजर इज लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक वेबसाइट और ब्रांड। ठीक है, जिसको उसको पता होता है कि आई नीड टू लुक फॉर दैट वेबसाइट। ठीक है। ट्रांजैक्शनल क्या होता है, यूजर वांट टू बाय, साइन अप और टेक अ पेड एक्शन। ट्रांजैक्शनल में क्या होता है कि वो एक्शन लेना चाह रहा होता है। और कमर्शियल में क्या होता है, कंपेयरिंग द ऑप्शन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अब हमारे पास जो क्यूरी है, हाउ टू बिकम अ राइटर। ठीक है। अब इसमें इट कैन बी, अब हमें कैसे पता चलेगा इसकी इंटेंट क्या है। हाउ टू बिकम अ राइटर, अब हमारे पास ना यूजर के सेगमेंट्स को हमने देखना है। इट कैन बी अ स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या होगा कि वो देखना चाहिए यार मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, दैट कैन बी द इंफॉर्मेशनल। अगर हम एक प्रोफेशनली पर्सपेक्टिव से देखें, मे बी ही वांट टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स, और मे बी समवन लुकिंग टू बाय सम कोर्सेज और इनरोल समथिंग लाइक दैट, दैट इज अ, क्या हो सकता है, कमर्शियल इंटेंट हो सकता है। मतलब ट्राई टू डिसाइड विच ऑप्शन आई नीड टू गो टू मेक अ गुड, मतलब मैं अपने आप को कैसे अच्छा राइटर बना सकता हूँ। ठीक है। तो अब इसके अंदर इंटेंट भी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट रखनी है कि एक ब्लॉग के अंदर जो भी एक पैराग्राफ होता है ना, H2 या H3 वट एवर, उसके अंदर जो भी इंटेंट है, चाहे वो इंफॉर्मेशन है, कमर्शियल है या वट एवर है, उस हिसाब से आपका कंटेंट को मॉडिफाई करना है। ये नहीं है कि आपने इंफॉर्मेशन सोचा है सारा इंफॉर्मेशन पे जाए, नो, यू हैव टू सॉरी, यू हैव टू लुक के हमारा वो जो H2 के है उसकी मतलब क्या चीज़ है, हेडिंग क्या है। अगर वो कमर्शियल इंटेंट की है तो आपने कमर्शियल के लिहाज से कंटेंट लिखना, उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं पुट करनी। ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, इंफॉर्मेशनल प्राइमरी इंटेंट आ रहा है और कमर्शियल इंटेंट आ रहा है। अब वो कैसे, हाउ टू, लेट्स, ये लिख लेते हैं हम। अब हमें कैसे पता चलेगा कमर्शियल इंटेंट है या वो हमें ना सर्प एनालिस बताएगा। ठीक है। वो कैसे बताएगा, हम यहाँ पे जाएंगे, पहले तो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशनल क्या है कि हेयर स्टेप बाय स्टेप गाइड के, स्टेप बाय स्टेप गाइड है, यहाँ से में एक लिस्टिकल है और स्टेप बाय स्टेप गाइड है, मतलब इंस्ट्रक्चरल, और वो होना चाहिए, ये नहीं कि पैराग्राफ की शेप में, नो, स्टेप बाय स्टेप गाइड आपने करना है। ठीक है। और उसके बाद आपके पास बोले ये देखिए 10 इजी स्टेप्स के अंदर होना चाहिए, 9 टिप्स आ रहा है, या उसके बाद, और ये वीडियो भी रिकमेंड हो रही है, तो इट मीन्स समथिंग, मतलब वो भी हो सकता है। ये अगर वीडियो वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं अपने कंटेंट में, डेट मेक, मतलब आपका कंटेंट को मजीद वैल्यू मिलेगी। ठीक है। 5 रूल्स हाउ टू बिकम अ राइटर, लाइफ एज अ राइटर। अब यहाँ पे देखने हैं कि हमारे पास जो ऑडियंस कौन सी है, बिगनर है, अर्न मनी है। ठीक है। अर्न मनी में क्या होगा, फ्रॉम होम, पाकिस्तान, राइट बुक, ऑनलाइन, विदाउट डिग्री, अ शॉर्ट स्टोरी। ये तो मैंने पाकिस्तान में सर्च किया, अगर आप कहीं से और सर्च करेंगे तो देन यू विल गेट डिफरेंट सम रिजल्ट्स। ठीक है। अब जैसे ये देखें ना, 10 इजी स्टेप, वीडियो भी है और ये कैरियर पाथ इंडीड आ रहा है। ठीक है। ये भी चीज़ आ रही है, तो यहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें मिल जाएंगी कि यू कैन गेट सम सेंस ऑफ के व्हाट टाइप ऑफ, जिसको हम कहते होते हैं क्यूरी टेम्पलेट, के क्यूरी टेम्पलेट क्या होगा। ठीक है। अब कमर्शियल इंटेंट में क्या है कि अभी हम एनालाइज कर रहे हैं कि कमर्शियल इंटेंट क्या है कि समवन आल्सो, अब हमें नहीं पता हाउ टू बिकम अ राइटर, अब हम ना अपने यूजर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक्चुअल में यूजर कौन सा है। अब यहाँ पे अभी हमें गूगल क्या दे रहा है, बिगनर दे रहा है, एक जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाह रहा है, और एक वुमेन है, 3 ऑडियंस हो गए, और इन पाकिस्तान 4, बुक 5, ऑनलाइन 6, विदाउट डिग्री 7। सो वी हैव 7 टाइप ऑफ ऑडियंस। अब ये हमने सब 7 को प्रायोरिटाइज नहीं करना। सो अब हम मजीद इन डाटा एक्सप्लोर करेंगे जहां से हमें पता चलेगा कि हाँ, दिस इज ओवर राइट ऑडियंस जिसको हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, और दिस इज ऑडियंस दैट वी नीड टू, जो हमने नीचे रखना है। ठीक है। वो नेक्स्ट जब हम जाएंगे यूजर में, तो वहां से हम एनालाइज करेंगे। कमर्शियल इंटेंट ये है कि मे बी समवन लुकिंग टू बाय सम कोर्स, मे बी लुकिंग सम एक्शन, जहाँ से वो कोर्स ले और जहाँ से वो जाके अपने आप को बिकम अ राइटर। ठीक है। ये बहुत इंटेंट बन सकती है, अभी तक हमें ये पार्शली
यहाँ पे लिखा हुआ पार्शली अपेयर इन सब क्यूरीज कोर्सेज एंड बुक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर करते हैं हम, बिगिनर अर्न मनी, ऑनलाइन डिग्री, क्रिएटिव, ये देखे कोर्स, ठीक है। सो दैट्स वाई इट कम सम सॉर्ट ऑफ पार्शल कमर्शियल इंटेंट भी आ रही है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट एनालाइज करना है कि हमारी ना इंटेंट टाइप कौन सी है। तो यू विल फाइंड सम सॉर्ट ऑफ टू ऑडियंस के, एक पार्शियल है और एक इंफॉर्मेशनल है। दो यूजर सेगमेंट्स हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि प्राइमरी इंटेंट, जैसे कि अभी हमने देखा था, जो प्राइमरी इंटेंट है, जो अगर यहाँ पे अगर आप देखें ना, प्राइमरी इंटेंट थ्रू आउट द, ठीक है, जो थ्रू आउट आ रही है वो इंफॉर्मेशनल आ रही है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड है, और यहाँ पे भी आप देखें 9 टिप्स, 10 इजी स्टेप्स, और ये फ्रीलांसर 5 सिंपल रूल्स। द सेम थिंग इज इंस्ट्रक्चरल है, कि आपने बताना है कि कैसे इंस्ट्रक्ट करना है कि ये दीज आर द स्टेप्स। अब यूजर वांट अ क्लियर सिक्वेंशियल एक्शनेबल प्रोसेस फॉर बिकमिंग अ राइटर। प्राइमरी इंटेंट क्या है, उसके लिहाज से हमें ये पता चल गया कि जो नेक्स्ट यूजर है वो क्या चाहता है। दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ डेफिनेशन ऑफ राइटर, हिस्ट्री ऑफ राइटिंग एंड फिलोसफी एडवाइस। सो यू, मतलब आपने ये चीज़ कभी भी नहीं लिखनी व्हाट इज राइटिंग इन दैट क्यूरी, ठीक है। दे वांट टू नो व्हाट डू आई एक्चुअली डू इन व्हाट ऑर्डर, कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है और कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। दीज आर द 3 थिंग्स दैट यूजर लुकिंग बिहाइंड दैट क्यूरी, ठीक है, जो बिफोर द जर्नी है, कि मतलब पहले वो क्या सोच रहा था, मे बी ही लुकिंग दैट टाइप, कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे मुझे जाना है और कैसे मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। और सेकेंडरी इंटेंट क्या है, फ्रॉम पी ए पीपल आल्सो आस्क एंड रिलेटेड सच क्यूरीज, कैरियर ओरिएंटेड, कि मतलब मैं कैसे राइटर बन सकता हूँ। वहाँ पे हमने स्टोरी देखा था, ये देखें, अगर यहाँ पे देखें, शॉर्ट स्टोरी बन सकता है, बुक बन सकता हूँ, अर्न मनी, इट मीन्स ही नो हाउ टू राइट अ कंटेंट बट इन लुकिंग सम टाइप ऑफ इनकम, ठीक है। तो हाउ डू आई स्टार्ट अ कैरियर, दे वांट दिस टू बी जॉब, जॉब के लिए हो रहा है, कि मैं डिग्री को कैसे ले सकता हूँ, सेल्फ डेप्ट है, और मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ, ये देखें। अब ये हमारे पास ना सारे यूजर सेगमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। एक वो बंदा है जो प्राइमरी इंटेंट है, जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए। एक सेकंड ऑडियंस कौन सी है, इट कैन बी अ राइटर हु वांट टू स्टार्ट देयर कैरियर, ठीक है, मे बी, जहाँ पे वो, और आई कैन बी राइटर विदाउट डिग्री, और मे बी सेल्फ डब्ट है, कि मतलब मैं इसके अलावा भी मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद ये है कि फाइनेंशियल वैलिडेशन, कि मैं इससे इतने पैसे कमा भी सकता हूँ। तो ये क्या, हाउ टू बिकम अ राइटर फॉर बिगिनर, दे वांट स्पेसिफिक, मतलब एक स्पेसिफिक कैटेगरी में जाना चाहते हैं। अब अगर इसके अंदर ओवरऑल अगर यूजर सेगमेंट बनाए ना, हु इज टॉप प्रायोरिटी ऑडियंस, और वो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ से। अगर यहाँ पे आप चीज एनालाइज करें ना, टॉप प्रायोरिटी में जो हमारे पास आया है ना, वो इंफॉर्मेशनल इंटेंट पे आया है। इंफॉर्मेशनल इंटेंट पे द यूजर हु इज लुकिंग गाइडेंस, ठीक है, और प्लस उसके अंदर जो भी उसके अंदर वैलिडेशन पार्ट्स होगा, कि उसको कैसे स्ट्रक्चरल बना सकते हैं, वो हमारे पास टॉप 1 प्रायोरिटी पे टारगेट ऑडियंस है। और ये जो सेकंड ऑडियंस है, वी विल डेफिनेटली टारगेट इन नोवो कंटेंट बट अ लिटिल बिट, मे बी एफएक्यू की शेप में हो सकता है, या कहीं पे आप कंटेंट लिख रहे हो वहां पे आप ऐड कर सकते हो, बट डेडिकेटेड एक सेपरेट हेडिंग या इसको नहीं बनाना, ठीक है। दीज आर ओवर सेकेंडरी यूजर है, ठीक है, और दिस इज ओवर प्राइमरी। अब वो आगे यूजर भी डिफाइन कर देगा, व्हाट दिस मीन टू योर कंटेंट, अ राइटर हु रीड दिस इंटेंट करेक्टली अंडरस्टैंड 3 थिंग्स, द आर्टिकल मस्ट डिलीवर अ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, स्टेजेस और फेजेस, नोट अ कलेक्शन ऑफ टिप्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इसने, कि आपने इस कंटेंट को टिप की शेप में नहीं लिखना, यू हैव टू बी स्टेप बाय स्टेप द प्रोसेस, कैसे, इस चीज के ऊपर करो ध्यान। व्हाट डू आई एक्चुअली डू, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस ऑर्डर में, और कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। टिप्स और चीज होती है स्टेप बाय स्टेप, स्टेजेस बाय स्टेज, के पहले आपने राइटिंग करनी, डेली रूटीन बनानी है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर मीडियम पे जाना है, फिर लिंक्डइन पे जाना है, फिर यहाँ पे जाना है, फिर अपवर्क पे जाके सर्विस है। तो दीज आर द हियरार्की जो यू कैन steps a strategy that you need to cover in your blog. The article must address aspiring professional reader, someone who want writing to become a real activity or career, not a hobby. कि मतलब hobby के तौर पे नहीं है, मतलब who actually want to make money. The article must cover the sub intent. Sub intent ये जैसे
ये था इन पीए रिलेटेड सर्च इनकम पर, ये वही जो के आर्टिकल को ये भी चीज़ कवर करनी है। अच्छा, रॉन्ग अप्रोच क्या है? रॉन्ग अप्रोच क्या है? ओपनिंग द आर्टिकल विद राइटिंग अ ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म दैट हैज़ एग्जिस्टेड। मतलब ये एक रॉन्ग फॉर्म है कि मोस्टली जो कंटेंट होते हैं ना उसको ना बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव, फॉर्मल और ना जेनेरिक लैंग्वेज में बनाया जाता है। सो दिस इज टोटली रॉन्ग। यू हैव टू बी स्टार्ट विद द पॉइंट। ठीक है? पॉइंट से क्या मुराद है कि आपने सोल्यूशन की तरफ बात करनी है कि यूजर को क्या चाहिए। वाई दिस फेल? दिस इज नॉट इंफॉर्मेशनल, इट्स अ डेकोरेटिव, इट डिजर्व नो, इट सर्व नो इंटेंट, कि इसके अंदर कोई इंटेंट ही नहीं है। द यूजर आस्क हाउ, कि मैं मतलब कैसे। द फर्स्ट सेंटेंस मस्ट आंसर हाउ, नॉट डिस्क्राइब द ड्रीम ऑफ हाउ। ठीक है? सच इंटेंट करेक्ट क्या है? बिकमिंग अ प्रोफेशनल राइटर रिक्वायर बिल्डिंग थ्री सिस्टम इन द पैरेलल, अ डेली मिनिमम 500 पोर्टफोलियो। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा यार ये मैंने राइटिंग हैबिट्स लिखना है, ये पोर्टफोलियो लिखना है, सेल्फ एस्टेब्लिश? वो भी आपको आंसर नेक्स्ट आने वाली जो पेजेस होंगे ना उसमें कंप्लीट डिटेल ब्रेकडाउन के साथ किया हुआ है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है? पोर्टफोलियो है, टेंस हुई, और डिफाइन द मैच योर राइटिंग स्ट्रेंथ टू पेइंग यू। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि सेंट्रल एंटिटी डिक्लेयर हुई है, थ्री स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स यूज हुए हैं। एट्रीब्यूट्स ये कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज हुए हैं? एक पोर्टफोलियो यूज हुआ है, एक ये डेली राइटिंग हैबिट्स यूज हुआ है, और ये सेल्फ स्टेब्लिश पीस कि जो आपके पब्लिश करेगा। कंक्रीट वैल्यू, वैल्यू भी हुई है। इंटेंट सर्व्ड इनटू वन सेंटेंस, कि यहाँ से आपका अब ये जो भी यूजर आ रहा है जिसका थॉट प्रोसेस था कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसको डायरेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है? तो अब वो नेक्स्ट लाजमी पड़ेगा, वो कहेगा यार कौन से हैबिट हो सकती हैं 500 वर्ड्स वाली, कौन सा पोर्टफोलियो हो सकता है, कौन से सेल्फ पब्लिश चीज़ें हो सकती हैं। देन डेफिनेटली उसका जो एक पीछे थॉट प्रोसेस था उसके साथ हमने मर्ज किया। नाउ वी आर दैट टाइम से मुराद यह है कि नाउ ही इज विलिंग टू लर्न सम पोर्टफोलियो, के पोर्टफोलियो कैसे बनाने हैं, और नाउ डेली राइटिंग हैबिट्स को मैंने कैसे करना है। देन आफ्टर दैट व्हेन दे डन विद दैट, देन व्हाट विल बी द फ्यूचर? मे बी आफ्टर दैट ही विल सर्च कैन आई मेक मनी, दैट आल्सो आंसर एट इन द एंड लाइक इन शेप ऑफ, मतलब पीपल आल्सो आस्क, जो हमारे पास सेकंड सेकेंडरी इंटेंट थी, व्हाट आर द फॉलो अप क्वेश्चन और बिफोर। अच्छा, एक्चुअली में जो ये पीपल आल्सो आस्क और पीपल सर्च फॉर होती है ना, ये जो क्यूरीज होती हैं ये बिफोर और आफ्टर जो मोस्टली लोग सर्च कर रहे होते हैं ना वो होती हैं। गूगल हमें बता रहा होता है कि ये यूजर ने क्या सर्च किया होगा। लेट्स सपोज एक यूजर ने सर्च किया कि हाउ टू बिकम अ राइटर विदाउट डिग्री। ठीक है? अब मे बी यही यूजर पहले ये सर्च करके आ रहा हो कि हाउ टू बिकम अ राइटर विदाउट डिग्री, अब उसको पता चल गया हाँ भाई तू राइटर बन सकता है। देन आफ्टर दैट ही सर्च अ क्यूरी हाउ टू बिकम अ राइटर। ठीक है? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये जो पीपल आल्सो गूगल सजेशंस, पीपल आल्सो और पीपल सर्च फॉर, दीज आर द टर्मिनोलॉजी दैट यू कैन से। हमें गूगल बता रहा होता है व्हाट आर द यूजर फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब ब्लॉग रीड करने के बाद क्या टाइप करता और पहले क्या सोच रहा था, पहले क्या टाइप किया, देन आफ्टर दैट इट लैंड टू दैट क्यूरी। तो यहां से भी हमें काफी सारी ऑडियंस का पता चल जाता है। ठीक है? तो ये चीज है, यहां से आपको मिल जाएगा। उसके बाद टारगेट ऑडियंस मैपिंग, आई थिंक ये काफी ज्यादा हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। इन शॉर्ट मैं रिवीजन कर देता हूं। हमने क्या चीज देखी है? सर्च इंटेंट एनालिसिस। सर्च इंटेंट एनालिसिस में हमने ये चीज देखने की कोशिश की है कि हमारा यूजर एक्चुअली में कौन सा है। ठीक है? या वो कमर्शियल इंटेंट वाला, इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाला, व्हाट टाइप ऑफ द यूजर इज। हम उस यूजर को आइडेंटिफाई करते हुए ना हमारे पास एक क्यूरी टेम्पलेट आ जाएगा। क्यूरी टेम्पलेट ये होता है कि हमने व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट वी नीड टू राइट। यहाँ से अभी जैसे हमें मिला कि हमने स्टेप बाय स्टेप गाइड स्टेटेज फेजेस के अंदर हमने लिखना है। अगर आपका कंटेंट फेजेस या स्टेटेज के अंदर नहीं होगा यू विल नेवर रैंक, अगर आपने बहुत अच्छा कंटेंट क्यों ना लिखा हो। दैट हम मोस्टली इसे कहते होते हैं गूगल क्यूरी टेम्पलेट, के गूगल के पास इसका ना ऑलरेडी टेम्पलेट मौजूद है। अगर आपने उसके टेम्पलेट के खिलाफ वर्जी की, ठीक है? अब ये गूगल टेम्पलेट हमें कैसे पता चलता है? थ्रू दिस वन। यहाँ से हमें सर्च चीज पता चल जाती हैं जो हमारे पास रैंक्ड कंटेंट है। तो यहाँ पे भी देखें आप स्टेप की फॉर्म में स्ट्रक्चर की है, फेजेस बनाए होंगे या इसने क्राइटेरिया बताया होगा, पहला स्टेप ये है, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, या डे 1 ये करो, डे 2 ये करो, डे 3 ये करो। सो दैट वे वी एनालाइज द क्यूरी टेम्पलेट। ठीक है? क्यूरी लॉग भी होता है, फिर क्यूरी सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस ये होता है कि गूगल ना फेक क्यूरी जनरेट करता है बिफोर एंड आफ्टर के, टू नो, मतलब अपने यूजर को ना अच्छी तरह समझने के लिए। जब वो मल्टीपल क्यूरीज को फेक जनरेशन करता है, अक्सर आपने देखा होगा
ऐसी भी क्यूरी होती है जिसका वॉल्यूम ज़ीरो हो रहा होता है, लेकिन ना वो हमारे गूगल सर्च कंसोल में नज़र आ रही होती है। दैट्स द रीज़न कि वो हमारे पास क्यूरीज़ पे आ रहा होता है। तो वो कह रहा होता है कि यूज़र को कितना सैटिस्फाई किया, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प आउट होती है। और हमने इंटेंट को पढ़ने की कोशिश किया कि अगर कंटेंट की जो इंटेंट है वो किस तरह की है। अब इसमें हमारे पास जो प्राइमरी इंटेंट है वो है इंस्ट्रक्चरल है, मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड, इंफॉर्मेशनल है, और पार्शियल हमारे पास कमर्शियल है। तो यहाँ पे भी हमने यूज़र की जर्नी है, जो व्हाट ही व्हाट डू आई एक्चुअली, मुझे क्या करना है, इन ऑर्डर किस ऑर्डर में करना है, और स्टार्ट मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, ये हमने पूरी जर्नी अपने कंटेंट में लिखनी है। तो दीज आर द सेकेंडरी इंटेंट। मेक श्योर करना है कि एक ही क्यूरी के ना मल्टीपल यूजर सेगमेंट्स हैं। ठीक है, यू हैव टू बी एनालाइज कि जो मेरा कौन सा टॉप प्रायोरिटी वाला, जो मेरा जिसकी हेडिंग्स बनेंगी, जिसका प्रॉपर कंटेंट लिखा जाएगा, जिसको ज़्यादा पावर मिली जाएगी, वो कौन सी ऑडियंस है। तो दीज आर द ऑडियंस आर सेकेंडरी। कौन सी मेरी ऑडियंस सेकेंडरी है, जिसको मैं पीपल अपने एफ में टारगेट कर रहा हूँ। अगर आपने पीपल जो टारगेट होनी थी एफ में, वो आपने टारगेट की थी, ऊपर अब कभी भी रैंक नहीं होंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बट आप नहीं होंगे। तो आपने कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, जितना ज़्यादा अपने पास डाटा कलेक्ट करते आएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, ये मुझे भी चीज़ें ऐसे नहीं आई, ये वैसे मैंने क्लाउड से जनरेट कराया, बट आई हैव अ थॉट प्रोसेस, और मेरे पास कस्टम जीपीटीज हैं, मतलब क्लाउड भी है, प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं अलॉट ऑफ, मतलब हर एक चीज़ का प्रोजेक्ट बना हुआ है, बट उसके पीछे 2 साल की मेहनत है। स्टिल ऑन डेली बेसिस मैं लिंक्डइन पे हूँ। कोरेगो मल्टीपल इन्फ्लुएंसर है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, जो वहाँ से मुझे आइडियाज़ मिलते हैं कि एआई ओवरव्यू कैसे काम करता है। और अगर हमने और ये जो कह रहे होते हैं ना, हमने अपनी क्या कहते होते हैं उसे, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम ये कर देंगे, उस तरह की कुछ नहीं होती। मतलब एलएलएमएस की कोई एसईओ नहीं होती। ओनली इसका लिंक आपकी वेबसाइट की एसईओ के साथ, जितना ज़्यादा आपकी साइटेशंस ज़्यादा होती जाएंगी, साइटेशन से मुराद ये है कि आपको दो तरह की चीज़ें चाहिए। एक आपकी खुद की विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और इंटरनेट विजिबिलिटी। इंटरनेट विजिबिलिटी से मुराद है कि मेरा नाम, मेरा कंटेंट, मेरे बारे में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन हुआ हुआ हो, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वहां से वो फेच कर रहा होता है। जैसे रेडिट, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, अ लॉट ऑफ बंडल, मतलब जितना ज़्यादा आपका कंटेंट होगा, जितनी ज़्यादा आपकी इंटरनेट विजिबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा आप ट्रस्टेड फैक्टर बनते जाओगे। ठीक है, सो आई थिंक यू गेट दैट पॉइंट, कि हमने डेकोरेटिव सेंटेंस में नहीं लिखना, यू हैव टू बी टू द पॉइंट विद कंप्लीट एट्रीब्यूट्स। अच्छा, ये एट्रीब्यूट्स भी नेक्स्ट हमें पता चल जाएगा वो कैसे हमने निकालने। आई विल ऑल्सो टीच यू हाउ यू कैन फाइंड दैट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसके लिए जो भी यूज़ हो रहा होता है, आपने कोशिश करनी है। अभी मुझे क्वेश्चन आए थे कि मुझे ये फाइल दे दें। आई विल नेवर शेयर अनटिल आई कंप्लीटेड। इसके अराउंड 22 पेजेस है, वी आर नाउ ऑन 52। मैं वैसे ओवरव्यू नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ कि कैसा हमारे पास डिटेल है। फिर ऑडियंस सेगमेंट्स बनेंगे, फिर उसके बाद सब एनालिसिस होगा, जो हमने कंपटीटर्स थे उनको कैसे मैंने एनालाइज किया, उनके मैंने कैसे एट्रीब्यूट्स को चुराया। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ वेरी इंफॉर्मेटिव चीज़ें ऑन द वे, सो प्रिपेयर्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।